आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार दर्शकों, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं विवेक रावत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर जो लगी रोक है अब उसे हटा दिया गया है। साथ ही साथ हाईकोर्ट का कहना है कि कुछ आम गाइडलाइंस हैं जो श्रद्धालुओं को उसका पालन करना पड़ेगा अगर यात्रा में जाना है। इस पर क्या है श्रद्धालुओं का कहना, चलते हैं और पूछते हैं। पंडित जी, जैसे उत्तराखंड सरकार जो है हाईकोर्ट थी, हाईकोर्ट ने 26 जून को चार धाम यात्रा पर रोक लगा रही थी, पर अब जो है फैसला आया है कि पक्ष में आया है कि चार धाम यात्रा खुल गई है। इसमें आपके क्या विचार हैं? विचार यही है कि भाई 2 बार के समय का ये कोविड चलता रहा, तो उस स्थिति को देखते हुए सबका ही कारोबार, चाहे पंडित से लेके पंडों का लेके व्यापारियों का लेके, जो कि चारों धाम के जितने भी व्यापारी हैं या वहाँ के जितने भी पंडित हैं, जो है सबकी रोजी रोटी पर इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि बीमारी का भी ध्यान रखना पहले तो प्राथमिकता है ही, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे उत्तराखंड के अंदर कोविड जो है समाप्ति की ओर जा रहा है, और उसके कारण पीछे क्या है कि हम लोगों का ही ज़्यादा दोष है, जनता का, क्योंकि वो सावधानियां नहीं बरत रही है। जो कोविड के नियम होते हैं अगर हम उनका पालन करते हुए जिस प्रकार से यात्रा खुली है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये प्रशासन को देखना है, सरकार को देखना है कि भाई यात्रा जो है, जैसे जो है कोर्ट ने एक परमिशन दे दी है कि भगवान के दर्शन करने की, चारों धाम की करने की, अब सरकार को ये देखना है कि भाई किस तरह से यात्रा को चलाया जाए। लेकिन मेन चीज़ यही है कि वहाँ के पंडित और उसके पश्चात पंडे लोग और वहाँ के व्यापारी जितने भी हैं, सबको जो है भारी नुकसान है, उनकी रोजी रोटी पर इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है। और क्योंकि इंसान को या कोई भी हो, जहाँ जहाँ कोविड इस टाइम भारी मात्रा में है वहाँ तो हम कह सकते हैं, लेकिन भगवान की बड़ी विशाल केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मैया इतनी कृपा है कि हमारे उत्तराखंड में अब धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। और कोर्ट ने भी जो किया होगा फैसला, वो सोच समझ के ही किया होगा, पूरी जानकारी लेके, पूरी रिपोर्ट लेके, पूरी इंक्वायरी करके ही ये फैसला लिया था। और इसलिए अगर ये फैसला लिया है तो सबके लिए हितकारी है, देश के लिए भी हितकारी है, सरकार के लिए भी हितकारी है, और पूरी जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ये हितकारी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है धाम को खोला है, तीर्थ स्थान को खोला, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो है वहाँ के लोगों का जनजीवन भी जुड़ा हुआ है, उनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो है पहले इस चीज़ में जो है ना, वो सरकार, हमारी जो सरकार है, वो इस चीज़ में नज़र डाले कि हमारे मार्ग जो है हर तरफ से जो है बराबर जो है सुचारू रहे। बस हमारी तो यही प्रतिक्रिया है कि जो है सबसे पहले जो है वहाँ के जो है मार्ग को जो है बिल्कुल क्लीन करें, तब जो है आगे यात्रा खोलें। वो 12 महीने यात्रा खोलें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो है उन्होंने यात्रा क्यों खोली। हम यात्रा बंद करने के लिए भी नहीं बोलते। ये धाम और ये नगरी तो ऐसी है कि जो है 12 महीने 24 घंटे खुली रहे, तो जो है कितनी उसकी बात है, भव्य बात है, ये तो दिव्य बात है। ये तो कि जो है हमारे जो है कोई भी जो है वहाँ पर जाता है, किसी भी मौसम पे जाता है, कि वो स्वयं जो है वहाँ पर नारायण के दर्शन करता है। बद्री नारायण का मतलब है कि वहाँ पर जो है स्वयं जो है भगवान विष्णु भी विराजमान है ना। तो जो है बहुत अच्छी बात है जो है इस चीज़ के लिए। लेकिन सबसे पहले सरकार जो है अपनी जो है इसको मार्ग को सुधारे। जो सरकार ने आज ये चार धाम खोलने का जो निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस तीर्थ यात्रा को खोलने का निर्णय लिया है। और इसमें जो इन्होंने संख्या रखी है कि बद्रीनाथ में 1000 और केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 400 और यमुनोत्री में जो 200 का ये रखा हुआ है कि इतने भक्त एक बार दर्शन करेंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि इसको पूर्ण रूप से खोल दिया जाए, क्योंकि यदि हम कोई अपना फंक्शन करते हैं, बाज़ार में इतनी भीड़ लगी पड़ी है, व्यापार के लिए तो लोग इतनी भीड़ इकट्ठी करके और अपने कामों में तो कोरोना नहीं देखते हैं, और जब तीर्थ यात्रा को देख करके कोरोना को मद्देनज़र रखते हैं। क्या ये कोरोना इधर मार्केट में नहीं है? क्या वो कोरोना तीर्थ स्थानों पर है, देवस्थान बोर्डों पर है? मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ठीक है, आपने जो कोरोना काल की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए इस तीर्थ यात्राओं को जो सुचारू रूप किया है, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का।
और आजकल बरसात का बड़ा मौसम है, आप देख रहे हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे अपने उत्तराखंड हो, यहाँ पर कई पहाड़ गिरते हैं और मार्ग यहाँ सुचारू रूप से नहीं खुला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले मार्गों को भी देखें और मंदिरों की व्यवस्था को भी देखें और इस जो 4 धाम की यात्रा को इसको पूर्णतया चलने दीजिए। और यही प्रार्थना है भगवान से कि इस महामारी कोरोना को इस विश्व से दूर करके भगवान के दर पे आने का सबको द्वार खोल करके रखे। और यही प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति। वैसे तो भगवान के दरवाजे तो हमेशा खुले ही रहते हैं भक्तों के लिए, परंतु एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके अनुसार कि कब खुलना है कब बंद होना है, ये हमारी है ना गवर्नमेंट सरकारों की व्यवस्था थी। परंतु जैसा कि इस टाइम पे पहाड़ों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, टूट फूट वगैरह कितनी हो रही है, कितने दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितने आना जाना मतलब उचित नहीं लग रहा है ना। तो उस दृष्टि से तो थोड़ा सा निर्णय सामान्य ही लग रहा है, परंतु यह है कि खुल गए हैं तो स्वागत है। उसके लिए जो है सरकार को व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जैसे कोविड का भी तीसरी लहर का है, उसके भी नियमों का पालन। और दूसरी बात ये रही कि अपने जो रिपोर्ट हैं कि कौन किस स्थिति में है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, और एक संख्या के अनुसार कि कितने जो है एंट्री वहाँ कर रहे हैं, कितने वहाँ से आउट हो गए हैं, इस अनुसार जो है व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तब तो स्वागत है। तो अगर व्यवस्था सुधरती है तो व्यवस्था का जो है पालन होना चाहिए। दूसरे जो हमारे व्यापार बंधु हैं, जो रोज़गार जिन लोगों का बंद था, उनके लिए तो अच्छा है, हम भी उनका स्वागत करते हैं, साथ करते हैं। परंतु ये है कि 4 धाम खुला है, बहुत खुशी की बात है, परंतु उसका संचालन जो है सुचारू रूप से हो और अच्छे से हो, यही हम भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि सावधानी के साथ अपना परिवार की अगर यात्रा करते हैं तो सावधानी के साथ जाएं, सबकी यात्रा मंगलमय हो। और इस समय तो मैं यही कहूँगा कि जैसे बरसात का समय है तो सभी जो है अपने विचार से यात्राएं करें, सावधानी से यात्राएं करें और ज़्यादा उतावलेपन में यात्रा न करें तो अच्छा है। और स्वागत है 4 धाम खुलने का। बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे सभी भक्तों को, सभी क्षेत्रवासियों को और समस्त विश्व को, समस्त भक्तों को। तो देखा और सुना आपने क्या कुछ कहना था श्रद्धालुओं का हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जय भारत टीवी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने साथी सक्षम के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।